सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टू बैंक्स वर मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चंस होंगे उनको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बाकी जो मैथ्स एंड रीजनिंग के होंगे उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विजय बैंक एंड देना बैंक। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टू बस स्टार्टर्स फ्रॉम opposite point towards each other on main road 185 kilometers apart. The first bus runs for 35 kilometers and takes right turn and runs for 17 kilometers. Okay. तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम दोनों का डिस्टेंस बना लेते हैं, दैट इज़ 185 किलोमीटर्स। पहली बस को आप किसी भी साइड पे रख लीजिए, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ फर्स्ट बस को। एंड ये जो है ये रन करती है कितना, पहले तो 35 किलोमीटर्स रन करेगी, उसके बाद टेक्स राइट टर्न एंड रन्स फॉर 17 किलोमीटर्स, यानी कि यहाँ पे आ गया कितना 17 किलोमीटर्स। देन इट टेक्स लेफ्ट टर्न एंड रन फॉर अदर 42 किलोमीटर्स। तो ये हो गया कितना हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 42 किलोमीटर्स। एंड टेक्स अ डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, यानी कि वो पहुंच गया क्या अपने मेन रोड पे, यहाँ पे वापस आ गया है, यानी कि ये भी हो गया कितना 17। दूसरा हमारे पास क्या है, इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस हैज़ रन ओनली 36 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। ओके, ये यहाँ पे बस 36 किलोमीटर्स आई है। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बस एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें 42 दे रखा है तो ये वाला भी हमारा 42 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास फर्स्ट बस जो है वो कितने किलोमीटर्स चल चुकी है, वो चली है हमारे पास 35 + 42। हमें बस ये वाला डायरेक्ट डिस्टेंस पता करना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 77, राइट। और यहाँ पे ये चल चुकी है 36, तो इन दोनों के बीच इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 113, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 185 में से 113 को आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 72। और ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट या डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है कि पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये कहाँ की है, तो ये है हमारी ओडिशा की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे है हमारे पास त्रिपुरा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी सिक्किम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 7 सिस्टर्स हम किसको बोलते हैं, ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कुछ ऐसा बनता है ये मैप, एक मिनट, यहाँ पे हमारा आगे सिक्किम, यहाँ भूटान आ गया, ये ऐसे हाँ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे नागालैंड, फिर यहाँ मणिपुर है, ये हो गया हमारे पास मिज़ोरम, ये जो होगा वो होगा हमारे पास त्रिपुरा, एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास मेघालय, और ये कंप्लीट जो है वो हमारा हो जाएगा असम। असम हमारा नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट है जो बाकी 6 सिस्टर से अटैच होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 हो गए ना स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसीलिए इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, और सिक्किम इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ओके ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फिर से 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, ये है हमारा द हेग में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर
4 number pairs have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें 12 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 96. 13 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है 104. 15 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 120. बट 16 इंटू 4 हमारा ये नहीं होता है, तो यह हमारा हो जाएगा कितना गलत, मतलब ये हमारा ऑड वन आउट हो गया एंड हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है मुकेश वॉज फेसिंग साउथ. ओके, ही वॉकड 5 किलोमीटर स्ट्रेट, तो ये 5 किलोमीटर स्ट्रेट जा रहा है नीचे की तरफ. एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री टू हिज राइट एंगल, तो राइट यहाँ पे आ जाएगा. एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स. देन ही टर्न 45 किलोमीटर्स 45 एंगल टू हिज लेफ्ट. अब हमें बेसिकली यहाँ पे जाना है एंड सिंस ये इस तरफ फेस कर रहा है तो 45 डिग्रीज इस तरफ आ जाएगा. एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स, ये हो गया. वेयर विल बी हिज एक्चुअल पोजीशन, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन से कौन सा हो गया, तो ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होता है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये वाले पॉइंट को आप यहाँ ले आइए, ये इस तरफ से जा रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये कौन सी है, ये है स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. तो यहाँ पे आपको दे रखा है चॉक, बुक, पेन एंड मार्कर. ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें चॉक, पेन एंड मार्कर से हम लिख सकते हैं, बुक पे हम लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा एंड हेंस इट इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, बी होता है हमारे पास 2, डी होता है 4, एफ होता है 6, एच होता है 8, यानी कि यहाँ पे +2 की सीरीज चल रही है और 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, यानी जे आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 तो हट गया. अब है हमारे पास z की वैल्यू क्या होती है 26, y होता है 25, x हो गया 24, w इज़ 23, यानी कि -1 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ -1 करेंगे इट विल बी 22 एंड 22 होता है v हमारे पास, ये भी हट गया. a हो गया कितना, a होता है हमारे पास 1, c इज़ 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, यानी कि यहाँ पे अगेन +2 चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम +2 करेंगे, तो ये हो गया आई होता है सॉरी 9 और 9 होता है आई. ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन 11, हु सेड इट, स्वराज वॉज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था, ये कहा था हमारा बाल गंगाधर तिलक ने. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. इनको हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं एंड इनको हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी और इनके साथ किसने करी थी, तो वो एनी बेसेंट ने करी थी. ठीक है, सबसे पहले किसकी आई थी, तो अप्रैल में आई थी हमारी बाल गंगाधर तिलक की और सितंबर में आई थी हमारी एनी बेसेंट की. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है हमसे कि आउट ऑफ हरीश मंथली इन सैलरी ऑफ 45,000, 1/3 is spent on education, 2/6 is spent on food and other necessity, the rest of the salaries goes towards his saving, the amount of saving is. okay. तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि पहले हम टोटल पता कर लेते हैं वो खर्च कितना कर रहा है. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे को ना ये दे रखा है कि 1 मिनट, तो 45 का हमें 1/3 निकालना है. 45,000
इंटू 1/3 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 15,000, यानी कि वो एजुकेशन पे 15,000 खर्च करता है। वहीं पर 2/6 ऑफ 45,000 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 15,000। तो उसने ये और ये खर्च कर दिया है, दैट इज़ 30,000। 30,000 में 45,000 में से अगर हम 30,000 एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है, ये बच जाता है 15,000, यानी कि उसका जो सेविंग्स होगा वो भी 15,000 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी वॉज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज़ UBUNTU। ये क्या है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास लिनक्स, यूनिक्स, DOS, विंडोज़, ओपन BSD, मैक OS, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, ये हमारा एशिया में है। एंड अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री में देखा जाता है, तो ये बेसिकली आपको मंगोलिया एंड चाइना के बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। गोबी डेजर्ट जो होता है वो हमारा एक कोल्ड डेजर्ट भी है। और कुछ और अगर हम यहाँ पे डेजर्ट्स की बात करें तो इंडिया में आपको पता है थर्ड डेजर्ट आ जाता है। देन आपके पास आ जाता है यहाँ पे टकला मकान, जो कि अगेन आपके कहाँ पे आता है, ये आपका चाइना में ही आता है। देन आपका यहाँ पे आ जाता है कौन सा, चोलिस्तान आ जाता है। यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स हैं जो कि इधर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एशिया में, ठीक है। वहीं पर अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे आपके पास सहारा डेजर्ट आ जाता है, नाम्बिया हो गया, देन कालाहारी डेजर्ट हो गया है। ये सारे आपके अफ्रीका में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन। तो ये होता है हमारा क्या, CPU। CPU इज़ हमारा बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो, दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको हम ALU बोलते हैं, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, एंड एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये हमसे कह रहे हैं कि श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट विद द इनकम ऑफ 28,000। इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क फॉर 20 days एंड हरीश वर्क फॉर 30 days। इफ देयर वेजेस आर इन द रेशियो 5:6 देन व्हाट इज श्वेताज शेयर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली सिंस डेज हमारे डिफरेंट है ना, तो हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 days श्वेता ने काम किया है और उसका रेशियो कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो यानी ये हो गया 20 × 5 इक्वल किसके हो जाएगा, सॉरी रेशियो निकालना है ना मैं, तो रेशियो हो गया ये किसके इक्वल है, 30 × 6 के, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये और ये 3 कैंसिल हो गया, 5:6 का रेशियो हमारे पास आ गया है, सॉरी 5:9 का रेशियो, ठीक है। तो श्वेता का शेयर हमें निकालना है। श्वेता का शेयर हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 + 9 विच इज़ इक्वल टू 14 एंड ये हो गया कितना 28,000। ये गया कितना हमारे 2,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10,000 शेयर हो गया किसका, ये हो जाएगा हमारा श्वेता का शेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वाला देखिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, sin² A + cos² A की वैल्यू दी गई है और ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए sin 90 - 75 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना cos 75 और यहाँ पे अगेन आप ये कर दीजिए cos 65 और डिवाइडेड बाय sin 90 - 65, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, ये
ये आ गया है आपके पास 1 + cos 70, इसको cos लिख सकते हैं अब हम। तो ये हो जाएगा कितना, cos 75 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 15 ही है हमारे पास, नहीं 75 होगा ना ये, हाँ। cos 75 डिवाइडेड बाय cos 75, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos 65 डिवाइडेड बाय cos 65। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 3 tan थीटा। ठीक है, ये भी कट, ये भी कट, ये हो जाएगा हमारे पास 3 = 3 tan थीटा। 3 और 3 कैंसिल हो गया, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ओके नहीं ये √3 था, तो ये रूट उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 डिवाइडेड बाय √3 = tan थीटा। एंड सिंस हम नीचे रूट नहीं लिख सकते हैं, तो हम नीचे और ऊपर दोनों साइड √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, √3 = tan थीटा। एंड इसके बाद आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहा है वेयर इज सबरीमाला लोकेटेड। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है, ये है हमारा केरला में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट श्रीनगर एंड ले को कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है, तो ये करता है आपका जोजिला। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते थे कि नाथुला जो पास है वो हमारा सिक्किम में पड़ता है, बारालाचा पास आपका हिमाचल में पड़ता है, और जिलेपला पास जो है वो आपका अगेन सिक्किम में पड़ता है। तो सिंस श्रीनगर एंड ले तो आपका जम्मू में पड़ेंगे, और जम्मू में सिर्फ एक ही पास है, दैट इज जोजिला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये कह रहा है इन विच स्टेट कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही हमारे कंट्री में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में हैं, तो आपको सारे लोकेशंस पता होने चाहिए। राजस्थान का इजी है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। देन अगर आप यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो नारोरा है। महाराष्ट्र में हो गया आपके पास तारापुर, एंड गुजरात में हो गया काकरापारा, एंड कर्नाटका में हो जाएगा आपके पास कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये हो गया क्या, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन एन अरेंजमेंट विद वन ईच एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टागन। ओके, ऑक्टागन के साइड में बैठे हुए हैं ये, तो पहले ऑक्टागन बना देते हैं। ऑक्टागन इज बेसिकली 8 साइड्स, तो ये बना दिया, और आर फेसिंग एट द सेंटर। मेधा इज डायगनली ऑपोजिट टू राधा। तो आप कहीं पे भी बिठा दीजिए, यहाँ मैं मेधा को बिठा देती तो यहाँ पे राधा आ जाएगी। मेधा इज ऑन सेकेंड लेफ्ट ऑफ सीमा, नहीं, मेधा इज सीमाज लेफ्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी कौन, हमारी सीमा। रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड ऑपोजिट टू गोविंद। तो ये कौन थी, ये आर से हमारी राधा थी। ये हो जाएगा कौन, रमन। रमन किसके ऑपोजिट में है, तो रमन है हमारे गोविंद के ऑपोजिट में। गोविंद इज ऑन चंद्राज राइट, तो ये हो गया कौन, चंद्रा। शांति इज नॉट ऑन मेधाज राइट। कौन सी जगह बच रही है, 1 2 3 4 5 6, ये तो मैंने हेक्सागन बना दिया ना, 1 मिनट वापस से बनाना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ अभी ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, ये हमारी मेधा थी, यहाँ पे हमारी राधा आ चुकी थी, देन ये हमारी सीमा थी, यहाँ हमारा रमन था, रमन के ऑपोजिट में कौन था, गोविंद था। ठीक है, गोविंद इज ऑन चंद्रास राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, चंद्रा। शांति इज नॉट ऑन मेधाज राइट बट ऑपोजिट टू शशि। ओके, मेधा के राइट में नहीं है, ठीक है, तो वो तो वैसे भी नहीं आ सकती, बट ऑन द शशिज। ठीक है, तो ये हो जाएगी कौन, यहाँ पे हो जाएगी शांति, और यहाँ हो जाएगी शशि। ठीक है,
ऑपोजिट टू चंद्रा कौन है? चंद्रा के ऑपोजिट में यहाँ पे आएगी हमारी सीमा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये कौन सा है हमारा? ये हो जाएगा हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या होता है? ये होता है मोल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया कितना 4 इंटू 8, तो ये हो गया कितना 2। 2 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 6 48। तो अगेन हमारा यूनिट डिजिट पे 8 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू जेंट्स इन अ क्लब इज 3:2। रिसेंटली 300 ladies join the club and the ratio becomes 5:2. Then number of ladies member now in the club is। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें 3:2 का रेशियो जो है वो हमारा इनिशियल था, फाइनल कितना हो गया? फाइनल हो गया हमारे पास 5:2 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? दैट इज़ 5 - 3। अगर हम देखें तो ये 2 है, पर ये एक्चुअली में 2 नहीं है। ये कितना है? ये है हमारे पास 300। ठीक है, तो यानी कि अब हमें ये कितना टाइम्स हो गया? ये हो जाएगा हमारे पास 150 टाइम्स, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें 5 को भी 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 750। यानी कि अब हमारे पास जो लेडीज़ हैं वो कितनी हैं? वो हो जाएंगी 750। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है बिटवीन विच 2 cities डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन। तो ये कौन सी 2 सिटीज़ थी? ये थी हमारी न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यानी एलसीएम हो गया कितना? 6। तो ये हो गया हमारे पास 5। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 5/6 माइनस 5/6 ऑफ, ये भी एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 6/10। तो ये हो गया कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 9/10 ऑफ 9/10 माइनस 1/6 और ये हो जाएगा ऑफ 6/5। ठीक है, तो पहले अब ऑफ को हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये अगेन गया हमारे पास 2 टाइम्स। तो ये हो गया 1 - 3/4 माइनस 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना हमारे पास? 12। तो ये हो गया 12 - 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 1/12। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इन इज 3:7 एंड देयर एलसीएम इज दिस मच, द स्मॉलर नंबर इज। देखिए स्मॉलर नंबर जो है हमारा यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो 3 से मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये तीनों आंसर हट गए हैं और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है या फिर आप डायरेक्ट ढंग मतलब अच्छा वाला मेथड देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर को अज्यूम कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7x, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 21x। 21x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 231। ये गया कितना? 11 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो गई 11 विच इज़ इक्वल टू 3 × 11 और आपका आंसर यहाँ पे 33 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। देखिए अकबर कब आया था गद्दी पर, अकबर आया था 1555 में, जब उसके फादर मतलब कौन, हुमायूं एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, तो 1555 में एक्सपायर करते हैं, 1555 में ही अकबर बन जाता है कौन, किंग। और उसी के अगले साल दैट इज़ 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर सिंस छोटा था तो अकबर के बिहाफ पे बैरम खान जो है वो इस युद्ध को करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, एंड हु वाज फाउंडर ऑफ प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा के फाउंडर कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर 3 आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस, इफ द डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मार्क प्राइस को मान लेते हैं 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 75, और सिंस हमें 15% का डिस्काउंट दिया गया है तो हमें सेलिंग प्राइस के डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, तो ये हो जाएगा कितना 100 इंटू 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 85 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, ये आ जाएगी हमारे पास 85। और सिंस कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये था, एसपी हमारे पास ये आ गया है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें दिख रहा है ये, और ये आंसर तो वैसे ही हट गए, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 85 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 75 और इंटू 100, ये गया कितना 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 10/3 इंटू 4। तो ऑब्वियसली बात है ये कितना पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये तो हट गया और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, एंड ये हमसे कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगनी। राज तरंगनी का ऑथर कौन है, तो ये है कलहन, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज दिस मच फॉर 4 years इज दिस मच, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है PRT डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया हमारे पास कितना 2680 इज इक्वल टू P हो गया हमारे पास 13400 इंटू 4 इंटू रेट हमें पता करना है डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया। एंड अब अगर हम यहाँ पर रेट निकालेंगे तो रेट आपकी वैल्यू आ जाएगी 5%, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, एंड ये कह रहा है कि लॉयर इज टू कोर्ट देन ब्यूटिशियन इज टू। तो लॉयर जो है वो हमारे कोर्ट में काम करती है, तो ब्यूटिशियन जो है हमारे पार्लर में काम करती है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, एंड ये कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल। तो साउंड जो होती है उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम होता नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन। तो ये किसकी है, ये है हमारे गुजरात की, बट अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा तो ओवरऑल में आपका अंडमान एंड निकोबार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए सिंस स्टेट्स की बात करी है तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के कितने मेंबर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये है हमारे पास 550, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस। तो वायरस से कौन सी कॉज की जाती है, ये होती है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, एंड ये कह रहा है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस इज आर इन द रेशियो 3:6, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द रोम्बस इज। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें रोम्बस कुछ इस तरीके से बनता है, रोम्बस इज बेसिकली स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपके
साइड्स तो इक्वल होते ही आपके डायगोनल्स जो होते हैं वो राइट एंगल पे कट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द रोम्बस इज 3:6, यानी कि अगर इसको आप 3 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 जो हमारे नहीं ऑपोजिट साइड नहीं एडजेसेंट ही बोला है, ओके। तो अगर हमें पता है कि एडजेसेंट साइड अगर सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि 180 बनते हैं, तो जो ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 6x की वैल्यू कितनी हो गई है 180, यानी कि ये हो गया कितना 9x, 9x की वैल्यू होगी 180 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20। तो आप क्या करेंगे 3x यानी कि 3 × 20 विच इज़ इक्वल टू 60। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3 आपका छोटा एंगल है तो वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके हट जाते, 2 आपको चेक फिर भी करने पड़ते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन वन हैज़ टू सिक्योर 50% of the overall marks in an examination consisting of 2 papers. A student secured 40% in first paper of 200 marks and minimum what percentage of marks should he score in second paper of 150 in order to qualify the एग्जामिनेशन। ओके, तो अगर हमें देखना है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने दे रखे हैं, एक में दे रखे हैं 200, एक में दे रखे हैं 150। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस 150 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 350। 350 का 50% चाहिए हमें पास होने के लिए, यानी कि 1/2 करना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू 175 मार्क्स। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि फर्स्ट पेपर में उसको 40% आ चुके हैं, तो 40% ऑफ 200 निकाल लेते हैं। ये हो गया कितना 80 मार्क्स उसको फर्स्ट पेपर में आ चुके हैं, तो सेकेंड पेपर में उसको कितने चाहिए 175 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 95 मार्क्स उसको चाहिए। पर हमें क्या पूछा है, हमें परसेंटेज पूछा है, तो ये हो जाएगा कितना 95 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, ये जाएगा हमारे पास कितना 3 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 63.33 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू हाउ मच 64%। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है राइटर इज टू पेन देन टेलर इज टू। तो राइटर जो होता है वो पेन से लिखता है, उसका काम जो होता है वो पेन से होता है, तो टेलर का काम किससे होता है, नीडल से होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये हमसे कह रहा है कि ओके क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो अगर हम कॉलम 1 को कंसिडर करते हैं तो ये वाला है हमारे पास कॉलम 1, ये हो गया कितना 5 प्लस 6 × 6 अगर हम करें और यहाँ पे 7 × 7 × 7 करते हैं, तब हमारे पास कितना आता है, तब आता है 384। वहीं पर 4 प्लस 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब अगर हम ऐड करते हैं तब आता है हमारे पास 245। तो हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 16 प्लस 125, और ये हो गया हमारे पास 144 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेरीकल्चर बेसिकली क्या होता है, ये होता है सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। फिश फार्मिंग से रिलेटेड होता है पेसिकल्चर, एंड अगर हम बी फार्मिंग की बात करते हैं तो ये हो गया एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन को कहते हैं, एंड इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बर्ड फार्मिंग एज सच मतलब मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है द नेम द थीम डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। तो ये सिंस करंट अफेयर्स में नहीं है, ये उसी साल का पेपर है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट थे।
तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। तो ये कौन सा है, ये है हमारा पिनाका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। तो ये है हमारा कौन सा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा अगर हम बात करें कहाँ पे है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में, जो कि आपका अलग आगरा में देखने को मिलता है। ये क्यों बनवाया गया था, तो ये अकबर ने बनवाया था जब उसने गुजरात पर अपनी विजय प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है फ्रॉम amongst the given option select which cannot be formed from the letter laughter। तो ये देखिए आपको बेसिकली इसमें से चेक करना है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। जी आपका आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, यू भी आता है, एन आपको नहीं देखने को मिलता है लाफ्टर में, यानी कि आपका फर्स्ट वर्ड ही है ग्रंट, जो कि नहीं बनेगा। एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी। तो ये कहाँ पे है, ये है हमारे नवशेरी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये हमसे कह रहा है कि द डोमेन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कौन सा है ये ऑप्शन, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये हमसे कह रहा है कि रैमो इज टू SCPS देन VXMZ इज टू वॉट। ठीक है, तो R का नंबर क्या होता है, R का नंबर होता है हमारे पास 18, A का हो गया 1, M इज़ 13, O इज़ 15, S इज़ 19, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास P इज़ 16 एंड S होता है हमारे पास 19। ये +1 है, +2, +3 एंड +4। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें VXMZ में भी करनी होगी। तो V होता है हमारे पास कितना 22, +1 करेंगे तो हो गया 23। ओके, ये तो सेम ही है, लास्ट वाला भी सेम है, बस हमें बीच के चेक करने होंगे। तो X होता है कितना 24, 24 + 1 इज़ 25, यानी कि ये हो जाएगा कितना X 24। अच्छा, +2 करना था ना हमें, तो ये हो जाएगा कितना 26, और 26 में होता है हमारे पास Z। ये तीनों ऑप्शन हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये हमसे कह रहा है कि इफ़ A³ - B³ इज दिस मच, A² - B² इज दिस मच एंड A + B इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये एंड हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज़ A² - B² की वैल्यू आपको 25 दे रखी है। तो A² - B² को आप कैसे लिख सकते हैं, A + B एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास A - B विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 25। A + B की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, यानी कि A - B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास अगेन 5। अब हमें क्या बोला है, हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या होता है A³ - B³। ये फॉर्मूला क्या है इसका, A - B, और ये हो जाएगा आपके पास A² + AB + B²। इसकी वैल्यू आपको 125 दे रखी है। A - B अभी हमने निकाला, कितना हो गया 5, ये हमको पता करना है, यानी कि हम इंटू X कर देते हैं और ये इक्वल टू है 125 के, ये गया कितने टाइम्स 25 टाइम्स, यानी कि A² + AB + B² की वैल्यू हो गई 25। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे, ये थे हमारे श्री नीलम संजीवा रेड्डी। एंड अगर हम बात करें, ये एक इकलौते ऐसे थे जो अनअपोज्ड, यानी कि इनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं खड़ा था, वो भी अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका श्री नीलम संजीवा रेड्डी ही होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 60 एंड देयर HCF एंड LCM इज दिस मच, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज बेसिकली इज इक्वल टू हाउ मच HCF इनटू LCM। तो यहाँ पे आपको टू नंबर्स यानी कि x, यहाँ लिख देती हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू आपको 60 दे रखी है। तो आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर आप x ले लीजिए, ए बी की वैल्यू आपको कितनी 12 इंटू 72 दे रखी है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60। यहाँ पे आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/b की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60, a इंटू बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12 इंटू 72, ये गया कितना 5 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कितना 5/72। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 155, 260 एंड 315 एंड लीव द रिमाइंडर दिस वन इज। तो पहले आप क्या करेंगे ना, इन सब में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। तो 155 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 150, 260 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 250 एंड 315 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 300। अब ये चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो 75 तो नहीं कर पाएगा, ओके 50 आपका ये तीनों को डिवाइड कर देगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ग्रेटेस्ट पूछा, देखिए आप हो सकता है ये भी बोल सकते हैं कि 150, 250 एंड 300 को 10 भी तो डिवाइड कर रहा है, तो हमें ग्रेटेस्ट पूछा है बेसिकली, और 25 भी इसको डिवाइड कर रहा है, पर सिंस ग्रेटेस्ट पूछा है तो हमारे पास आंसर जो है वो 50 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये हमसे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, ओके तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2 का पावर क्यूब इज बेसिकली 8 और ये हो गया 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 18 एंड प्लस 17 कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 10 और 10 प्लस 17 इज इक्वल टू बेसिकली 27। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो आर 2x, 3x minus 8 and 5x minus 12, the greatest angle of the triangle is, okay। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या करना है, पहले तो हम पता कर लेते हैं। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल होते हैं वो कितना होता है, वो 180 होता है। तो इन सब का सम निकाल लीजिए, दैट इज 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 180। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। इसको उस तरफ ले जाइए, सॉरी ये माइनस में है, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 10x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 20। ठीक है, तो अब ये सारा आप पुट कर लीजिए, 2x में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा ये 52 और यहाँ पे हो जाएगा ये 88, यानी कि ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 88। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहे हैं द सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट for 2 years at 10% per annum is 500 rupees. The compound interest on the same sum at same rate for same time is. तो बेसिकली हमें पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ऐसा ही हमें दे रखा है कितना 500, प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता करना है 2 years के लिए है ये, और ये 10% के पर एनम के रेट से है और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास कितना
250 टाइम्स, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 2500। अब हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमें पता चल गया है, तो ये हो गया कितना, 2500 इंटू 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। और सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो माइनस आप 2500 भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3025 माइनस 2500, एंड आंसर आ जाएगा आपके पास 525, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, एंड ये कह रहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है देखिए 7 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डायरेक्टली ही डिवाइड कर लेंगे। तो ये अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1, 4, 2 एंड 9। ठीक है, तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 1007 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो ये भी हमारे पास ओके ये अभी हमारे पास रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, राइट। तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। देन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर दे देगा, क्योंकि -6 जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1009, नहीं 999, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, -6 करेंगे ना तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड होता है 7 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, एंड ये हमसे कह रहा है कि हु वॉज ऑनर्ड एज 55th ज्ञानपीठ अवार्ड 2019। तो ये किसको मिला था, ये मिला था आपको ए अच्युथन नामूत्री, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61, एंड ये कह रहा है इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कौन है, ये है हमारे जापान। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कौन कौन बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो है हमारी चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, एंड आपके पास आ जाएगा देन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स USA। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, एंड ये हमसे कह रहा है कि x एंड y टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी कि x + y का आपको कितना दे रखा है 12 डेज, y + z का आपको दे रखा है कितना 18 डेज, x + z की वैल्यू आपको दे रखी है कितने 15 डेज। इन सब का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15, इसकी हो गई 10, एंड इसकी हो गई 12। एफिशिएंसी भी हमने निकाल ली है। इन हाउ मैनी डेज विल इट ओके इफ x y z कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ओके, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें 2x + y + z जो है, यानी 2 दिन में वो कितना काम खत्म कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना 15 2 7 37, और x + y + z जो है वो हमारा एक दिन में कितना काम कर लेंगे 37/2। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 180 का, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 37 एंड इंटू 2 आप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपके पास 9 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, एंड ये कह रहा है कि पेडियाट्रिस्ट इज इक्वल टू चिल्ड्रेन देन न्यूरोलॉजी इज टू
तो अगर हम बात करें जो चिल्ड्रंस के डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं पेडियाट्रिस्ट। तो न्यूरोलॉजी बेसिकली हमारे ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली मीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज वैल्यू इज बेसिकली मीन, ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, एंड ये हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सिम्बायोटिक रिलेशन। तो कौन इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4 लिचेंस। लिचेंस किसके साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, तो ये बेसिकली एल्गे एंड फंगस को हम साथ में अगर बोलते हैं तो वो लाइकन्स हो गया, लिचेंस हो गया, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का बेसिकली अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये क्या है, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसके ना 7 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास आपको जो कंट्रीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आता है कौन, देखिए यहाँ पे आ गया बांग्लादेश, फिर आपका भूटान जो है वो थोड़ा सा अलग चला जाएगा। भूटान क्योंकि डिपेंड करता है बे ऑफ बंगाल से, तो इसीलिए ये भी पार्टनर है। देन नेपाल भी यहाँ से ही ट्रेड करता है, इसीलिए ये भी इसका मेंबर है। इंडिया तो है ही, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपना शेयर लेता है बे ऑफ बंगाल में। देन वी हैव व्हाट, श्रीलंका जो कि यहाँ पे हो गया। देन म्यांमार वी हैव, एंड थाईलैंड वी हैव। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है मेंबर, मालदीव्स इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, एंड इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3√6 लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं हम कितना 5√5, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2√6, एंड ये हो जाएगा 3√5। तो रूट और रूट कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, 5/2 आपका आंसर हो गया, विच इज इक्वल टू 2.5, एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, द वैल्यू ऑफ दिस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec 90 - 14, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 - 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 sin 14 cosec 14, और ये हो जाएगा आपके पास 3 cot 15 tan 15, और इज इक्वल प्लस 2 tan 45। तो साइन एंड कोसेक है, यहाँ पे कोसेक कैंसिल हो गया, कॉट और टैन कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 5 प्लस बीच में था प्लस 3, और ये हो गया tan 45, यानी tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है। ये हो जाएगा आपके पास 10 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, एंड ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंड लॉक्ड। तो ये कौन से हैं, ये है हमारे पास पैराग्वे एंड बोलीविया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, एंड ये हमसे कह रहा है द क्लास इन अ क्लास of 50 girls and 70 boys sponsored a musical program. If 40% of the girls and 50% of the boys attended, answer approximately what percent of the class attended the program. Okay, तो अगर हम 40% ऑफ 50 निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, और ये गया हमारा 20, यानी कि 20 गर्ल्स ने इसको अटेंड किया था। एंड बॉयज़ का अगर हम 50% निकालें तो ये हो जाएगा कितना 35 बॉयज़ ने इसको अटेंड किया था।
इन दोनों का सम कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 55, और टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपके पास 50 + 70 विच इज़ इक्वल टू 120 इंटू 100। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 46% आंसर देगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, एंड ये कह रहा है हमसे कि इफ ऑल द स्पेशल कैरेक्टर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम बिलो अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th ऑफ द स्पेशल राइट ऑफ एक्स। एक्स है हमारे पास ये हट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 8 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, एंड ये कह रहा है कि विच सिख गुरु स्टैब्लिश्ड खालसा पंथ। तो ये किसने किया था, ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, एंड ये हमसे कह रहा है द सिलेंडर हैज़ द हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 528, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2πr/h। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 528, एंड ये हमें r बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो गया क्या, ओके तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू जो है का पूरा सॉल्व करने के बाद 6 मिल जाएगी, और वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है हमारे पास πr²h। ये हो गया हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज 6 इंटू 6, ये आर है इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू आ गई 6 इंटू 6, एच की वैल्यू आपको 14 दी गई है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1584, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, एंड ये हमें कह रहा है कि a rope is divided into 3 different parts, and first part is 1/5 of the whole length, second part of the rope is 3/2 of the first part, and third part is what fraction of the rope। okay? तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पे देखिए, एक तो है 1/5 और एक है हमारे पास 3/2 ऑफ 1/5, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हो गया 1/5 और एक हो जाएगा हमारे पास 3/10। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे अजम्पशन ले लिया कि हमारा अगर पूरी लेंथ अगर 10 है, 10 कैसे लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 1/5, तो यानी इंटू 2 करूँगी और इंटू 2 करूँगी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया फर्स्ट, सेकेंड पार्ट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6। तो थर्ड वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/10, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, थर्ड part is what fraction of the rope। okay 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 तो ये तो 10 बचा हमारे पास, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द रोप यानी इंटू 2 10 बचे। कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हूँ मैं। एक है 1/5, एक है हमारे पास ऑफ द होल लेंथ, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द रोप इज 3/2 ऑफ, तो 3/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी 1/5, तो ये हो जाएगा कितना 3/10। अगर मैंने एलसीएम मान लो ले लिया कि 10 है, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 1/5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2। और वहीं पर अगर हम बात करें कि सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 ऑफ 2, ये सेकेंड पार्ट है, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 6/2। ओके, हाँ ये गड़बड़ कर रही थी मैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि
पूरी लेंथ तो 10 है, माइनस करेंगे आप 2 और ये हो जाएगा 6/2। ठीक है, तो 10 माइनस एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 6/2 और ये हो जाएगा 10 माइनस 10/2 और ये हो गया हमारे पास कितना 20 माइनस 10/2 और ये हो जाएगा 1/5। अगेन कुछ और करते हैं, अगर हमने 20 ले लिया लेंथ को तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 20 इंटू 1/5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 4 यूनिट्स, और वहीं पर सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 20 इंटू 1/5 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा कितना 6 यूनिट। तो थर्ड पार्ट लेंथ की कितनी हो जाएगी 10 यूनिट, और 10 ओके फ्रैक्शन भी निकालना था ना, तो हम वहीं गलती कर रहे थे, एक बार वापस से उसको चेक करके देखिएगा। तो 10/20 हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो पहले हम इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 17/3 प्लस 0.73 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3.123। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो गया हमारे पास कितना 5.667 माइनस 2.393 विच इज़ इक्वल टू 3.273। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये हमसे कह रहा है कि अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन A towards station B at the speed of 50 kmph. After half an hour, another train leaves the station B towards A at 150 kmph. The distance between the two stations is 725. The distance of point from station A where the two trains will meet is okay. तो अगर हम दोनों को चेक करें तो एक की स्पीड इस तरफ है, एक की स्पीड इस तरफ है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। तो एक की है 50, एक की है आपके पास 150। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 50 + 150 विच इज़ इक्वल टू 200। वहीं पर अगर हम बात करें कि दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ एन आवर के बाद, तो 725 का डिस्टेंस है, इसमें से माइनस कर देंगे आप 50 इंटू हाफ एन आवर, क्योंकि ये हाफ आवर चल चुकी है एक ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 700। तो मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, मीटिंग टाइम का वैल्यू होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है आपके पास 700, स्पीड हो गई आपके पास कितनी 200 और ये हो जाएगा आपके पास 7/2 आंसर विच इज़ सॉरी, ये तो टाइम हो गया, हमें क्या पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है। तो ये हो गया हमारे पास, पहले तो इस 25 को आप ऐड करेंगे क्योंकि वो ट्रेन अपनी ए वाली चल चुकी है, प्लस 50 इंटू 7/2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 200 किलोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। इफ द मास ऑफ द पर्सन इज 60 ग्राम्स kgs ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ देन द सेम पर्सन मास ऑन सर्फेस ऑफ मून विल बी। देखिए मास जो होता है ना वो हमारा सेम ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो 60 kg का अगर मास है तो मून पे जाकर भी 60 kg ही रहेगा। अगर वो वेट बोलता तो हम क्या करते हैं, हम 60 इंटू 1/6 कर लेते विच विल बी 10 kgs, बट सिंस मास पूछा है तो वो आंसर हमारा 60 ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है कि इफ़ x/2 + 2/y इज इक्वल टू 1 एंड ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि ओके x/2 + 2/y इज इक्वल टू 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उस तरफ ले जाइए आप। x/2 इज इक्वल टू 1 - 2/y लिख सकते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ देखें रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको, तो ये 2x
इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y बाय y माइनस टू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमें ये वाला इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/z इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाइए, 1 माइनस वाई बाय टू, और अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, z/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस वाई। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को आपको अब ये एडिशन करना है, तो ये हो जाएगा कितना, y बाय वाई माइनस टू प्लस टू, और ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है, वेयर इज़ द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, ये है हमारा शिमला में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इन विच ईयर इसरो लॉन्च्ड मास ऑर्बिटर मिशन, तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट is to be added to 12% of 2400 so that the sum is equal to 18% of this, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे y को अगर हम ऐड करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2400 इज इक्वल टू 18% ऑफ 5400, ठीक है। तो ये आप 100 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, 0 से 0 ये भी कैंसिल आउट हो गया है, तो यानी कि y प्लस आपको इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 288 और इसकी वैल्यू होगी 972। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 684, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है, इन अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ is twice the breadth and perimeter of the rectangle is 48, the area of the rectangle is, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो लेंथ जो है वो ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा कितना, 2b प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 48। ये गया हमारे पास कितना, 2 एंड 4, 3b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 24 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी कि ब्रेथ इज 8 और लेंथ हो जाएगी आपके पास 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड आपके पास एरिया आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 128। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट पैटर्न बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यानी कि ये 6 इंटू 3 का पैटर्न बन सकता है या 3 इंटू 6 का पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पे आपको सी ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में ए आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस तो हट गए। अब यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, यहाँ पे भी सी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी सी आएगा, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो tan को आप कैसे लिख सकते हैं, tan को आप लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5।
5 और 5 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, 1 प्लस 3/4 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना 7/4 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास -21/4। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है 21:11 देन 31:what। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 21 में एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 22 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 11। तो 31 में भी 1 ऐड कर देते हैं, दैट इज 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये हमसे कह रहा है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम विच ऑफ द ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो अगर हम पहले कॉलम 1 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 6² माइनस 8 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। वहीं पर 9² माइनस 18 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 63। तो 13 स्क्वायर्स में से हम क्या माइनस करें कि 94 आ जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 169 और ये हो जाएगा -94 इज इक्वल टू x विच इज़ इक्वल टू 75 और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है कि P इज़ ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो हमारा ब्रदर है किसका, Q का एंड R। ओके, R का भी ब्रदर है ये। S इज आर्स मदर, S जो है वो R की मदर हो गई। T इज P's फादर, यानी कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। T इज S हस्बैंड, ये तो ट्रू हो गया। S इज P's सिस्टर, S इज P's ओके, S इज P's मदर, ऑप्शन ये भी करेक्ट है। T इज Q's हस्बैंड, ये इसका हस्बैंड नहीं है, ये हट गया। और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द डॉटर। ओके, तो देखिए H तो डॉटर में आता है, U भी आता है, R भी आता है, T भी आता है, G भी आएगा, E भी आएगा और T भी आएगा, पर हमारे पास O नहीं आता है डॉटर में, तो ये वाला वर्ड नहीं बन सकता है और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज ऑपोजिट टू द फेस ब्लैक। ब्लैक कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ब्लू और येलो तो इसके ऑपोजिट में नहीं आ सकता है, तो ब्लू यहाँ पे है, येलो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, एक ब्लैक यहाँ पे है और पिंक भी हमारा ऑपोजिट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमें अब क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। ब्लू येलो जो है यहाँ पे और ब्लू येलो यहाँ पे कॉमन है, यानी कि ब्लैक के ऑपोजिट में ऑरेंज आ गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये हमसे कह रहे हैं 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो। सुनील इज नीदर द नेबर ऑफ आस्था नॉर श्याम। ओके, आस्था इज नेबर ऑफ श्याम एंड शी इज ऑन द लेफ्ट एंड। ओके, तो आस्था का पोजीशन हमें पता चल गया है एंड शी इज नेबर ऑफ श्याम, तो श्याम हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि इस तरफ सुनील नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे मैं सुनील को लिख के कैंसिल आउट कर देती हूँ। सुनील इज नेबर ऑफ मंजीत एंड मंजीत इज एग्जैक्टली इन द मिडल, तो ये हो गया मंजीत, यहाँ पे हो गया कौन, सुनील, एंड ये हो गया हमारे पास अमिता। हु आर द नेबर्स ऑफ सुनील। सुनील का नेबर कौन है, मंजीत एंड अमिता, तो मंजीत एंड अमिता ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें 69, 55, 26 एंड 13। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि
6 × 9 + 1 करते हैं तो 55 आएगा। 5 × 5 + 1 करते हैं तो 26 आएगा। 2 × 6 + 1 करते हैं तो 13 आएगा, यानी 1 × 3 + 1 करेंगे तो 4 आंसर आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 4 आ गया करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है 5 गर्ल्स बीना, लीना, मीना, रीना एंड टीना आर प्लेइंग गेम्स। दे आर सिटिंग फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। मीना इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। ओके, तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है हमारे पास। तो वेस्ट एंड पे कौन है? मीना है। टीना इज सिटिंग एट द ईस्ट एंड, तो यहाँ पे टीना हो गई। Lena and Reena are sitting together next to each other and Beena is sitting left of Lena and right of Meena are sitting together next to each other. Okay. Lena and Reena. Okay. राइट ऑफ मीना कौन बैठी है? बीना। और ये लेफ्ट ऑफ किसके बैठी है? लीना के। तो यहाँ लीना हो गई और यहाँ रीना हो गई। हु इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द ईस्ट एंड? ईस्ट एंड के सेकेंड में कौन है? रीना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास +4, यहाँ पे भी हमारे पास +4 है। तो यहाँ पे अगर हम +4 करते हैं तो कितना आएगा? 111। नहीं, +4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 111 आ रहा है। ओके, एक मिनट, ये +6 हो रहा है तो यहाँ पे हमें +8 करना होगा। एंड 107 + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 115। तो यहाँ पे हमारे पास 115 है और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। ऑल रोजेज आर रेड, सम रेड आर कलर्स एंड ऑल कलर्स आर पेंट। ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। सम रेड आर पेंट, ये वाले रेड पेंट है तो ये तो करेक्ट हो गया। ऑल रेड आर रोजेज, ये वाले रेड रोजेज नहीं है तो ये हट जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है कि ऑड वन आउट आपको यहाँ पे पता करना है। तो देखिए आई और जे में यहाँ पे +1 होता है, के और एल में यहाँ पे +1 होता है, ई एंड एफ में भी +1 होता है, जी एंड एच में भी +1 होता है। पर यहाँ पे ये वाला +1 दिखा रहा है एंड इसीलिए ये हमारा ऑड वन आउट हो गया एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है कि कौन सा ऑड वन आउट है। तो पेपर इज टू नोट, गिफ्ट इज टू रैप, गिफ्ट को रैप किया जाता है गिफ्ट रैप से, हेड को कवर किया जाता है कैप से, हैंड को कवर किया जाता है ग्लव से। पर पेपर एंड नोट जो है वो हमारे ऑपोजिट मतलब ऑड वन आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द डायग्राम। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे सम करते हैं। तो ये आपके पास अगर एक ही पॉइंट से निकलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस में नंबरिंग कर देंगे। तो ये हो गया 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको सम कर लीजिए, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 3 3 7 10। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास 10 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ लिख देती हूँ 10 ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे भी आपके पास 10 है, यहाँ पे भी आपके पास 10 है। एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है और एक ये हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल। तो कितने हो गया आपके पास? 32 ट्राइंगल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया ये हमसे पूछना है। तो 5 10 17 एंड 26, तो ये हो गया +5, ये हो गया +7, ये हो गया +9, तो यहाँ हम +11 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 37 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है द पोजीशन ऑफ दीप्ति एंड मोहन इन द रो आर 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड 9 फ्रॉम राइट। तो दीप्ति का जो है वो 14th पोजीशन है, कहाँ से? लेफ्ट से।
एंड मोहन का जो है वो 9th पोजीशन है राइट से. इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन मोहन विल बी 21st फ्रॉम द राइट. ओके, ये यहाँ आ गया है तो 21st फ्रॉम राइट एंड होगा. फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट एंड नाउ एंड फाइंड द टोटल पीपल. तो दीप्ति जो है वो हमारे यहाँ पे आ गई है. तो पहले हम क्या करते हैं ना, बेसिकली टोटल निकाल लेते हैं. तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब जो इसकी पोजीशन है, किसकी, मोहन की पोजीशन लेफ्ट से राइट से 21 है और लेफ्ट से कितनी हो जाएगी 14 और -1 आप कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 34. ठीक है, तो टोटल पर्सन 34 हो गए जो कि एक ही ऑप्शन में, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है. पर अब हमें फिर भी चेक करना है कि दीप्ति की पोजीशन क्या है, या फिर दो जगह अगर हमारे पास 34 होते तो हमें दीप्ति की भी पोजीशन निकालनी होती. तो इन दोनों का अब आप गैप निकाल लीजिए. गैप कितना हो जाएगा, ओके ये जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पे इसकी 26 पोजीशन आ जाएगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 13th पोजीशन तो दी गई है प्लस 11 कर देंगे और एक पोजीशन जो है वो मोहन की हो जाएगी. तो ये हो जाएगा कितना 25th. तो लेफ्ट एंड से आपके पास 26 पोजीशन हो जाएगी. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.